काई फंक्शन जो सेट ए पर डिफाइन है और जो x है वो आ रहा है ए से, तो उसको डिफाइन किया गया है, उसका वैल्यू 1 होगा अगर x जो आ रहा है वो ए से आ रहा है, और 0 होगा अगर वो ए से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर काई फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया गया है, उसको मैं रीराइट कर देता हूँ मैथमेटिकली थोड़ा, ये लैंग्वेज में लिख रखा है थोड़ा सा। तो काई ए एक्स वो 1 होगा इफ x is coming from A and A is subset of R, और 0 होगा if x is not coming from A। तो ये काई फंक्शन डिफाइन किया गया है। फिर काई फंक्शन की हेल्प से हमें एक फंक्शन f(x) डिफाइन किया गया है, और अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो वो होगा 1/1⁶ काई ऑफ 0 to 1/4 x प्लस 1/2⁶ काई 0 to 2/4 x, इसी तरह 1/3⁶ काई ऑफ 0 से 3/4 x, और जो लास्ट टर्म होगा इस फंक्शन का वो होगा 1/4⁶ काई ऑफ 0 to 4/4 मीन्स 1 x। और ये जो f(x) है ये डिफाइन किया गया है आपका ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर, तो हम इसको 0 1 को लिख सकते हैं। पहला हम ये ले लेते हैं 0 से 1/4, और इसको हमने कुछ इस तरह से लिया है ताकि ये इसके जो काय फंक्शंस के टर्म्स में जो इंटरवल यूज हुए हैं उसकी हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया है। यूनियन यहाँ पर लेफ्ट ओपन ले लेते हैं 1/4 टू 2/4, और इसको राइट क्लोज्ड लेफ्ट ओपन, ये ले लेते हैं 2/4 से 3/4, और इसको राइट क्लोज्ड ले लेते हैं, और ये लास्ट ले लेते हैं हम 3/4 से, इसको ओपन ले लेते हैं लेफ्ट ओपन 3/4 से 1। तो यानी कि हमने इस तरह से लिखा, तो हमारा जो है हम इस इंटरवल को 0 1 से 0 1 को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। जो पहला पार्ट था वो है हमारा 0 से 1/4, और ये दोनों साइड क्लोज्ड ले लेते हैं। फिर लिया हमने 1/4 से 2/4, और इसको राइट क्लोज लेफ्ट ओपन। फिर लिया 2/4 से 3/4, और फिर लास्ट वन लिया 3/4 से 1। यहाँ पर अब हमें काय फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो हमें ये देखना है कि ये जो टर्म्स है इसमें जिसको मैंने रेड मार्क किया है ये क्या क्या वैल्यू देते हैं। तो जब हम पहले सब इंटरवल की बात करें, जो सब इंटरवल है 0 से 1/4, तो इस इंटरवल पर ये जो है काय फंक्शन डिफाइन किया गया है, और इस पर वैल्यू इसकी 1 होगी जैसे कि ऊपर डिफाइनिंग वे में लिखा गया है। फिर 0 से 2/4, 2/4 0 से लेकर 2/4 इसी का सबसेट होगा, 0 से 1/4 का, सॉरी 1/4 जो होगा वो इसका सबसेट होगा, यानी कि 0 से 2/4 इसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। और फिर इस तरह से 0 से 3/4 ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। तो सभी पर वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। इनके ये कॉफिशिएंट तो रहेंगे ही रहेंगे, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ जो काय फंक्शन है। तो काय फंक्शन का वैल्यू 1 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कॉफिशिएंट और फंक्शन वैल्यू मिलके हमें क्या देगा, 1 रेज टू द पावर 1/1⁶ into 1 प्लस 1/2⁶ into 1 प्लस 1/3⁶ into 1 प्लस 1/4⁶ into 1। अब फिर से यहाँ पर देखते हैं, अगर हम दूसरे इंटरवल की यानी कि सब इंटरवल की बात करें जो कि है हमारा 2/4 से 0 से 2/4, जो रहेगा हमारा 0 से 2/4 यहाँ पर,
और जो हमारा इंटरवल कंसिडर किया गया है वो है 1/4 से 2/4, वो है 1/4 से 2/4। तो इसके हेल्प से हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलता है। 1/4 से 2/4, यहाँ पर हमारा ये सब इंटरवल है। तो ये जो सब इंटरवल है ये किसका पार्ट होगा? ये पार्ट होगा इसका पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 होगी, यहाँ पर भी वैल्यू आपकी 1 होगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उस पर भी वैल्यू आपकी 1 होगी। तो कहाँ पर वैल्यू आपकी 0 होगी? ये वैल्यू 0 होगी सिर्फ 0 से 1/4 पर, क्योंकि 0 और 1/4 ये जो इंटरवल है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसका सबसेट नहीं है। किसका? 1/4 से 2/4, ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें फर्स्ट टर्म 0 मिलेगा और अदर टर्म्स जो मिलेंगी वो सेम मिलेगी। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 6। अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो हमें फर्स्ट टू टर्म 0 मिल जाएंगी और फिर आगे के लिए मिलेगा 1/3 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 6 और लास्ट में मिलेगा 4 रेज़ टू द पावर 6। तो इस तरह से ये हमें एफ एक्स की वैल्यूज मिल गई है, यानी कि हमें एफ एक्स मिल गया है। अगर हम इसको कॉल कर देते हैं, सपोज करो ये हमारा वैल्यू ए होगा, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पर ये इंटरवल है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले लेना है 0 से 1/4। तो 0 से 1/4 आपका जो वैल्यू है वो ए है, यानी कि टॉप को रीच करेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू यहीं पर है। तो सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर ये रीच करेगा। फिर बी वैल्यू उससे कम रहेगा तो वो पॉइंट ये होगा। फिर सी वैल्यू इससे कम और डी वैल्यू उससे कम। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा, यहाँ पर ये ओपन और ये क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर ओपन और ये क्लोज्ड। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 जंपिंग पॉइंट्स हैं। तो 3 जंपिंग पॉइंट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 डिसकंटिन्यूटी है। तो डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव भी कर सकते हैं, एक चैप्टर होता है उसकी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कंसेप्ट की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से ये एक डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग तो मोनोटोनिकली है, ये मोनोटोनिक तो फंक्शन है ये। और साथ ही साथ हमें इसके ऑप्शंस को बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 1, तो ये गलत हो जाता है। इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1। इज नॉट मोनोटोन फंक्शन ऑन 0 to 1, तो ये मोनोटोन तो है। इज मोनोटोन फंक्शन ऑन 0 1, तो ये वाला ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं।